हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन से 75 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में क्या है देखें। बिहार में SPUR परियोजना का संबंध है, किससे है? डी ऑप्शन सही होगा, नगर निगम वित्त से। नगर निगम वित्त से। सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्मर्स बिहार सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों को वित्त उपलब्ध कराना है। इस प्रकार के उपलब्ध वित्त का उपयोग स्थानीय निकाय द्वारा नगरीय स्वच्छता टास्क फोर्स के लिए किया जाता है, जिसमें कई सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? बी ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पेशे से एक वकील थे, उन्होंने गांधी की समर्पण भावना, साहस और दृढ़ धारणा से प्रभावित होकर 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पारित असहयोग आंदोलन का समर्थन करने हेतु अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी। असहयोग आंदोलन का समर्थन करने हेतु कई अन्य नेताओं ने भी अपनी वकालत छोड़ दी। उनमें CR दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और लाला लाजपत राय शामिल थे। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? ऑप्शन बी सही रहेगा, त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर बिहार की सबसे पुरानी नहर प्रणालियों में से एक है, जो राज्य के चंपारण जिले में 1.5 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि में सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। इस नहर को गंडक नदी के जल से संपोषित किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। नेक्स्ट, बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है? सी ऑप्शन सही होगा, भागलपुर। बिहार में भागलपुर रेशमी वस्त्रों का एक प्रसिद्ध केंद्र है। इसे सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ रेशम का उद्योग लगभग 200 वर्ष पुराना है। भागलपुर रेशम कीट पालन, रेशम के धागों के निर्माण और उन्हें सुंदर उत्पादों के रूप में बुनने के लिए प्रसिद्ध है। भिन्न और विशिष्ट प्रकार का रेशम तुसाह या तसर रेशम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, दक्षिण सूडान की राजधानी है जुबा। नवगठित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा है। यह देश 9 जुलाई 2011 को स्वतंत्र हुआ। ताप उत्क्रमण होता है ऋणात्मक हास्य दर। बी ऑप्शन सही होगा, ताप उत्क्रमण क्षोभ मंडल में ताप के विपरीत व्यवहार से संबंधित है। सामान्यतया इस परत में ऊंचाई के साथ साथ ताप घटता है, परंतु ताप उत्क्रमण की दशा में पृथ्वी के पास ताप कम तथा ऊपर अधिक हो जाता है, जिस कारण धूल एवं धुएं के कण वायुमंडल में न जाकर पृथ्वी के नज़दीक ही फैल जाते हैं और धुंध का निर्माण करते हैं। बी ऑप्शन सही होगा, ऋणात्मक हास्य दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैसें कौन सी है? CO2, CH4, NO एवं CFC। विश्व उष्मायन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसें ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा अवरक्त किरणों के अवशोषण से पृथ्वी का ताप बढ़ता है। अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं? लाल। सामान्य लोगों को प्रदूषण से अवगत कराने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने विभिन्न उद्योगों को प्रदूषण स्तर के आधार पर 3 कोटि में विभाजित किया है। इसमें अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग लाल कोटि में, मध्य प्रदूषणकारी उद्योग नारंगी कोटि में तथा अपेक्षाकृत कम प्रदूषणकारी उद्योग हरा कोटि में रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? बताइए।
सी ममता बनर्जी। माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज ममता बनर्जी की आत्मकथा है जिसका बंगाली भाषा में अंग्रेजी में अनुवाद नंदिनी सेन गुप्ता द्वारा किया गया है। यह पुस्तक माँ, माटी और मानुष मनुष्य को समर्पित की गई है। नेक्स्ट, निम्न रजाओं में कौन राजगृह में प्रथम बौद्ध परिषद का प्रयोजक था? अज्ञात शत्रु। सी ऑप्शन सही होगा। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व में अज्ञात शत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुआ था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं किसके लिए? खेल के मैदान में उत्कृष्ट शिक्षकों को। खेल के मैदान में उत्कृष्ट शिक्षकों को दिए जाते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं हेतु खेल प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है। वर्ष 1985 में स्थापित इस पुरस्कार में गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा, एक प्रशस्ति पत्र एवं 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? सेल्यूलोस। सेल्यूलोस एक प्राकृतिक बहुलक है। यह पादप कोशिका से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, अनपेक्षित ईमेल या जंक मेल होता है स्पैम। इंटरनेट पर लोगों को ऐसे संदेश या विज्ञापन बार बार भेजना जिसका उन्होंने अनुरोध नहीं किया है, अर्थात अवांछित संदेश या विज्ञापन लोगों के ईमेल बॉक्स में भेजना स्पैम कहलाता है। यह अनपेक्षित या जंक मेल होता है। नेक्स्ट, आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? बी ऑप्शन, टुंड्रा में। आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति टुंड्रा क्षेत्र में पाई जाती है। टुंड्रा का शाब्दिक अर्थ होता है बंजर भूमि। इस क्षेत्र में वर्ष भर सूर्य ताप तथा सूर्य प्रकाश का अभाव रहता है, जिस कारण वानस्पतिक विकास न्यूनतम होता है। वृक्षों का सर्वथा अभाव रहता है। नेक्स्ट, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं? सी ऑप्शन सही होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 ग्रांड ट्रंक रोड को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं। यह राजमार्ग दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? यहाँ ऑप्शन ए सही होगा, वित्त आयोग का। केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल एसिड बदलता है नीले लिटमस को लाल में। अम्ल यानी कि एसिड वे यौगिक पदार्थ हैं जिनमें एक या एक से अधिक विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु विद्यमान हो तथा उन्हें अंशतः या पूर्णतः धातुओं या धातुओं के सदृश आचरण करने वाले मूलकों द्वारा विस्थापित करने पर लवण का निर्माण होता हो, जो क्षारक से अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं। नेक्स्ट, श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? स्मिथ ने किया था। सी ऑप्शन सही होगा। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री एडम स्मिथ को अर्थशास्त्री का पिता कहा जाता है। अर्थशास्त्री का पिता किसको कहते हैं? एडम स्मिथ को। श्रम का विभाजन स्मिथ के आर्थिक वृद्धि सिद्धांत का प्रारंभ बिंदु है। उनके अनुसार श्रम के विभाजन से उत्पादक शक्तियों में अधिकतम सुधार होता है। नेक्स्ट, प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं, क्यों? क्योंकि अब यहाँ सभी वाक्य सही हैं। वे मंदाकिनियों गैलेक्सियों का पता लगा लेते हैं जो प्रकाशीय दूरबीन नहीं कर सकते। वे मेघाच्छादित परिस्थिति में भी काम कर सकते हैं। वे दिन और रात के दौरान
काम कर सकते हैं। ये सभी वाक्य सही हैं। नेक्स्ट, किन प्रोग्रामों का प्रयोग राशि आधारित प्रलेख बनाने के लिए किया जाता है? यथा बजट। तो यहाँ ऑप्शन सी सही रहेगा, स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट सही है। राशि आधारित प्रलेख जैसे डाटा सारणी एवं चार्ट आदि एक्सेल के अंतर्गत स्प्रेडशीट प्रोग्राम द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो संविधान का कौन सा भाग पूछ रहा है यहाँ, तो ऑप्शन ए सही होगा, दूसरा भाग। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी उपबंधों का प्रावधान किया गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज का संस्थापक है? तो यहाँ ए ऑप्शन सही होगा, सुभाष चंद्र बोस। मार्च 1942 में रास बिहारी बोस ने टोक्यो में एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें राष्ट्रीय सेना के गठन का निर्णय किया गया। जून 1942 में बैंकॉक सम्मेलन में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में संग्राम परिषद बनी। इस सम्मेलन में कैप्टन मोहन सिंह और भारतीय सैनिकों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। इसी सम्मेलन में आज़ाद हिंद फौज के गठन का औपचारिक प्रस्ताव पारित हुआ तथा इसकी औपचारिक स्थापना 1 सितंबर 1942 को की गई। 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के पुनर्निर्माण की घोषणा की, अतः 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज सिंगापुर में अस्तित्व में आई। ऑप्शन ए सही है, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा हड़प्पा व्यापार केंद्र था? बताइए, निम्न में से कौन सा हड़प्पा व्यापार केंद्र था? तो यहाँ बी ऑप्शन सही होगा, लोथल। लोथल गुजरात से प्राप्त बंदरगाह एवं फारस की मुद्रा के साक्ष्य इस बात का संकेत देते हैं कि यह नगर हड़प्पा काल में व्यापार का मुख्य केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? तो यहाँ ए ऑप्शन सही है, ग्राम पंचायतों का आयोजन। संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे ग्राम पंचायतों का गठन करें। यह नीति निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी दर्शन पर आधारित था क्योंकि गांधी जी भी स्थानीय स्वशासन इकाइयों के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है? कहाँ पर नहीं है? यहाँ देखिए, सांची का स्तूप, बरहुत, धमेक, यहाँ सब स्तूप है। रांची में नहीं है, डी ऑप्शन सही होगा, रांची। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था, जबकि भरहुत का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है, जिसकी तिथि 2री शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग है। सांची तथा भरहुत के स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। सारनाथ का धमेख स्तूप गुप्तकालीन है, जो बिना आधार के समतल भूमि पर बनाया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? तो यहाँ 1/3 सही है, बी ऑप्शन। भारत में जब्ती प्रणाली को शेरशाह सूरी ने शुरू किया था। इस प्रणाली में उपज का 1/3 भाग राजस्व के रूप में लिया जाता था। कालांतर में अकबर ने भी इसी पद्धति को कुछ समय के लिए लागू किया था। नेक्स्ट, निम्न में से किसने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया? तो यहाँ है वांडीवर्स की लड़ाई ने, डी ऑप्शन सही है। 1760 ईस्वी में वांडीवर्स के युद्ध में अंग्रेजों ने सर आयरकुट के नेतृत्व में फ्रांसीसियों को हराकर भारत में उनके प्रभाव को लगभग समाप्त कर दिया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कहाँ से? तो ये पाकिस्तान से नहीं गुजरती है, बी ऑप्शन। कहाँ से गुजरती है? भारत, बांग्लादेश और म्यांमार से गुजरती है, पाकिस्तान से नहीं गुजरती है। उत्तरी गोलार्ध में
23.5 डिग्री एन के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कर्क रेखा कहलाती है। यह रेखा भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, यूएई, मिस्र, ओमान, चाड, लीबिया, अल्जीरिया, मैक्सिको इत्यादि देशों से होकर गुजरती है। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसके द्वारा बनाई गई? तो यहाँ ए ऑप्शन सही होगा, सूर्य सेन के द्वारा। सूर्य सेन के द्वारा। चिटगांव शस्त्रागार हमला मुख्यतः एक क्रांतिकारी घटना थी। सूर्य सेन के नेतृत्व में भारतीय सशस्त्र सेना स्वतंत्रता सेनानियों ने 18 अप्रैल 1930 को चिटगांव शस्त्रागार, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है, पर हमला करके शस्त्रागार के सिपाहियों और सहायक सेनाओं से हथियार लूटने का प्रयास किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के लगभग 65 सदस्य चिटगांव शस्त्रागार हमले में शामिल थे। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? बताइए। सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर उत्तर एवं उत्तर पूर्व में चलकर पटना के निकट गंगा नदी में मिलती है। यह नदी 780 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 780 किलोमीटर लंबी है सोन नदी। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? तो यहाँ है रॉक एडिक्ट 13वें ने। रॉक एडिक्ट 13वें, ऑप्शन डी सही होगा। अशोक के 13वें शिलालेख में, हाँ ये 32 है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध एवं अशोक के हृदय परिवर्तन का वर्णन किया गया है। इस शिलालेख में पड़ोसी राजाओं का वर्णन भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थानेश्वर थी। हर्षवर्धन ने मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा की हत्या होने के बाद कनौज से शासन प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव उर्वरक कौन सा है? एजोस्पिरिलम। बी ऑप्शन सही होगा। जैव उर्वरक अति सूक्ष्म जीवों युक्त उर्वरक होते हैं। ये पौधों को प्राकृतिक रूप से सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करते हैं। एजोस्पाइरिलम, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर आदि कुछ प्रमुख जैव उर्वरक हैं। एजोस्पाइरिलम जैव उर्वरक का प्रयोग मुख्यतः ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ने और गेहूं की फसलों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ACTH हार्मोन स्रावित होता है। बताइए। ACTH हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। ACTH एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन का स्रवण पीयूष ग्रंथि से होता है। यह हार्मोन एड्रीनल कॉर्टेक्स के श्रवण का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं। तो यहाँ सी ऑप्शन होगा, मुख्य कोशिकाएं। आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं मुख्य कोशिकाएं हैं। पेप्सिन भोजन की मुख्य प्रोटीन से मिलकर उन्हें प्रोटियोसस, पेप्टोन्स तथा पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुनीकरण एक प्रक्रिया है। किसके द्वारा साबुन बनाया जाता है? इसके द्वारा क्या होता है? साबुन बनाया जाता है। साबुनीकरण प्रक्रिया के द्वारा साबुन बनाया जाता है। साबुन उच्च वसीय अम्लों जैसे सिट्रिक, पामिटिक अथवा फॉलिक अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवणों का मिश्रण होता है। साबुन बनाने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालनी पट्टी का एक भाग है। यहाँ पोषवाहकी फ्लोएम का, चालनी पट्टी का फ्लोएम उत्तक में चालनी नालिका में के मध्य स्थित होती है। फ्लोएम उत्तक पौधों में भोज्य पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन हरिकेन का एक अन्य नाम है। तो ये है, एक तूफान का नाम है हरिकेन। ऑस्ट्रेलिया में इसको और क्या कहा जाता है? बी ऑप्शन सही होगा, विली विली। कर्कवर मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी कहते हैं। इनका विकास केवल गर्म सागरों के ऊपर होता है। इन चक्रवातों को कैरिबियन द्वीप समूह में हरिकेन, दक्षिण चीन सागर में टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में विली विली, USA में टॉर्नेडो,
स्थलीय अमेरिका में ट्विस्टर तथा हिंद महासागर में चक्रवात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है। तो यहाँ जम्मू और कश्मीर सही ऑप्शन है। जम्मू और कश्मीर राज्य के कुल क्षेत्रफल का 69.24% हिस्सा व्यर्थ भूमि के अंतर्गत है। राज्य में यह अधिकांश भाग बर्फ एवं अनुपयोगी जंगल के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है। यहाँ देखिए सारे ऑप्शन नहीं टाइप हो पाए हैं। छाया मंत्रिमंडल से तात्पर्य संसदीय प्रणाली में विपक्षी दल के नेता के नेतृत्व में गठित एक प्रवक्ताओं के समूह से है। इस समूह के सदस्य मंत्रियों के विभागों पर अलग अलग व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ नजर रखते हैं। यह ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था की खास विशेषता है। तो ये ब्रिटेन से लिया गया है, जिसका अनुसरण कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में अपने अपने तरीके से किया जाता है। तो ये छाया मंत्रिमंडल ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है। बताइए, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है। ए ऑप्शन सही होगा, अशोक मौर्य का रूमिनदेई स्तंभ। अशोक मौर्य का रूमिनदेई स्तंभ। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रूमिनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। तो ऑप्शन ए सही रहेगा, अशोक मौर्य का रूमिनदेई स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है। बिल्कुल सही, डी ऑप्शन सही होगा, बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे और उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। यह उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था कि कांग्रेस सरकार की प्रशंसा करने वाली संस्था से बदलकर सरकार की आलोचक संस्था बन गई। एंग्लो इंडियन नौकरशाही उन्हें विद्रोही समझती थी। सर वैलेंटाइन शिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। यहाँ देखिए किसने कहा था, सर वैलेंटाइन शिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। तिलक शिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड गए थे। यद्यपि वे मुकदमा हार गए, किंतु इसका उचित प्रभाव हुआ। नेक्स्ट, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था। तो ये फिरोज तुगलक था। ए ऑप्शन सही होगा, फिरोज तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया था। उल्लेखनीय है कि उस समय तक ब्राह्मण इस कर से मुक्त रखे गए थे। फिरोज तुगलक ने इस कदम के विरुद्ध दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल की थी तथा अंत में दिल्ली के समय हिंदुओं ने ब्राह्मणों के हिस्से का जजिया स्वतंत्र देने का निर्णय लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विकिरण एक्स किरणों या वाई किरणों आदि के कारण हुई क्षति को किस में मापा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन डी सही रहेगा, रेम से। मानव शरीर में विकिरण एक्स किरणों या वाई किरणों आदि के कारण हुई क्षति को रेम में मापा जाता है, जिसका अर्थ है रोएंटगेन इक्विवेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धार्मिक उपदेश निम्नलिखित स्थान में दिया था। तो यहाँ सारनाथ सही ऑप्शन है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धार्मिक उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट, ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का न्यूनतम मान होता है। तो यहाँ एन हेप्टेन सही ऑप्शन है, सी। ऑक्टेन संख्या के लिए एन हेप्टेन का मान न्यूनतम होता है। ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल के प्रत्यास्फोटन एंटी नोक गुण का पता लगता है। तो सही ऑप्शन सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। बताइए, यहाँ सूची 1 और सूची 2 दी गई है, आपको सही बताना है। त्वचा कैंसर किसके द्वारा होता है? परावैंगनी प्रकाश। 2 देखिए यहाँ सही है। ध्वनि प्रदूषण किससे होता है? डेसिबल। वैश्विक तापन ये कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा होता है। ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ए ऑप्शन। तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। रॉयडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है? रॉयडर कप का संबंध गोल्फ से है, सी ऑप्शन सही है। रॉयडर कप गोल्फ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली यूरोप तथा यूनाइटेड स्टेट के मध्य विजेता टीम को प्रदान किया जाता है। अंग्रेज व्यवसायी सैमुअल रॉयडर के नाम पर इस ट्रॉफी का नाम रखा गया है। नेक्स्ट, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। ताजे पानी का हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके विपरीत खारे पानी का हिमांक बिंदु नमक की सांद्रता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? बी ऑप्शन देखिए, एनजीटी नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूनल, ये सही नहीं है। एनजीटी का सही रूप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है। तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? हल का टेराकोटा, तो यहाँ बी ऑप्शन सही है, बनावली। बनावली हल का टेराकोटा मॉडल हड़प्पाई स्थल चोलिस्तान और बनावली हरियाणा से प्राप्त हुआ है। बनावली में पाया गया टेराकोटा हल मॉडल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हड़प्पा संस्कृति में अब तक पाए गए नमूनों में से एक पूर्ण नमूना है। इससे पूर्ण राजस्थान के कालीबंगा में उत्खनन के दौरान आरंभिक जूते हुए कृषि क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था किससे? तो यहाँ ए ऑप्शन सही होगा, महामेघवाहन वंश से। महामेघवाहन वंश से। प्राचीन कलिंग का प्रथम महान ऐतिहासिक राजा खारवेल महामेघवाहन राजवंश का शासक था जो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उभरा। उसने लगभग पहली या दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में शासन किया। चट्टानों को काटकर बनाया गया हाथी गुफा अभिलेख खारवेल के विषय में जानकारी का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुंकेसर अपने परागकोशों से और पत्तियों से भी किसमें परस्पर मिले होते हैं? तो यहाँ है यूफॉर्बिएसी, सी ऑप्शन सही है, यूफॉर्बिएसी। देखिए यहाँ यूफॉर्बिएसी द्विबीजक पत्रक पौधों का एक बड़ा कुल है। इस कुल में पुंकेसर अपने परागकोशों से और पत्तियों से परस्पर मिले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक होती है? औसत लवणता वाला सागर है मृत सागर, ऑप्शन डी सही है। मृत सागर एक अति लवणीय यानी खारी पानी की झील है जो जॉर्डन के पूर्व में तथा इजराइल और फिलिस्तीन के पश्चिम में स्थित है। 34.2% खारेपन के साथ इसका जल महासागर के जल की तुलना में 9.6 गुना अधिक खारा है। यह विश्व में जल के सर्वाधिक खारे जलाशयों में से एक है। यह लवणता कठोर वातावरण का निर्माण करती है जिसके कारण पौधे और जंतु यहाँ विकास नहीं कर सकते। तो ऑप्शन यहाँ डी सही रहेगा। ऑब्सीडियन एंडेसाइड गैब्रो और पेरोडाइट है, क्या है? अंतर्भेदी चट्टान, ए ऑप्शन सही होगा। ऑब्सीडियन एंडेसाइड गैब्रो और पेरोडाइट अंतर्भेदी चट्टान है। जब ज्वालामुखी के उद्गार के समय मैग्मा ऊपर की तरफ अग्रसर होकर धरातल के ऊपर न पहुंचकर धरातल के अंदर ही ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है तो अंतर्भेदी चट्टान का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैकेलाइट निम्न के संघनन से बनता है। बताइए किसके संघनन से बनता है? तो ये फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड से
बनता है। बी ऑप्शन सही है। बेकेलाइट फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल का एक संघनित बहुलक है। व्यवहार रूप में तापमान और उत्प्रेरक का उचित प्रयोग करते हुए फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को सर्वप्रथम कुछ सीमा तक बहुलीकृत किया जाता है। बहुलक से पूर्व इसे रिसोल करते हैं। यह कम गलनांक वाली एक विलेय सामग्री है जिसे किसी वस्तु को अपनी इच्छानुसार आकार में ढालने के लिए पूरक, प्रायः कॉटन लिंटर्स या काष्ठ तंतुओं के रंजक के साथ मिश्रित किया जा सकता है और तत्पश्चात दाब के अंतर्गत गर्म किया जाता है। खदानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये 1964 ईस्वी में शुरू किया। खदानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1964 ईस्वी में शुरू किया गया था। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग खदानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिक्स प्रचालन सिस्टम किसके लिए उपयुक्त होता है? डी ऑप्शन है बहुप्रयुक्ता। यूनिक्स एक कंप्यूटर प्रचालन तंत्र है जो कि बहुप्रयुक्ता के लिए उपयुक्त होता है। यूनिक्स परिचालन तंत्र सर्वर और कार्यस्थल दोनों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं विटामिन D2 को। एग्रोकैल्सिफेरॉल को विटामिन D2 और कैल्सिफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है। यह विटामिन डी का एक प्रकार है जो भोजन में पाया जाता है और इसका प्रयोग संपूरक आहार के रूप में किया जाता है। हाइपोपैराथाइरोइडिज्म के कारण इसका प्रयोग लो ब्लड कैल्शियम के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसका होता है? तो यहाँ बी ऑप्शन सही होगा, उद्यमी। प्रश्नोक्त विकल्पों में मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा उद्यमी को होता है क्योंकि उत्पादन लागत की तुलना में कीमत में बढ़ोतरी तेजी से होती है, जबकि निश्चित आय वर्ग तथा लेनदार को नुकसान होगा और देनदार को फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है? तो यहाँ DNA सही ऑप्शन है। कोशिका नाभिकों में विद्यमान DNA सभी सजीव जीवों की आनुवांशिक संरचना अर्थात जीनोम का निर्माण करता है। वंशानुगत विशेषताओं या गुण धर्मों को मूलतः सैकड़ों लंबे युग्मों के न्यूक्लियोटाइड क्रम में कूटांकित किया जाता है। ये DNA अनुक्रम जीन है। DNA वंशानुगत विशेषताओं को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने के लिए उत्तरदायी होता है। यह कोशिकीय उपापचय और जीवित कोशिकाओं की अन्य सभी गतिविधियों को भी नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट क्या है? तो ये डेसिबल हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा था। ध्वनि की तीव्रता नापने की इकाई डेसिबल है। यह 1 डेसिबल बेल का 10वां भाग होता है। औषधियों में व्यापक एनेस्थीसिया के रूप में यौगिकों के किस युगल का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ है नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफॉर्म। ए ऑप्शन सही होगा। नाइट्रस ऑक्साइड N2O और क्लोरोफॉर्म CHCl3 का प्रयोग औषधियों में स्वापक एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ला चुंबकीय डायस का यूनिट है। टेस्ला चुंबकीय किसका यूनिट है? क्षेत्र का यूनिट है। यहाँ ऑप्शन सी सही होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक CGS पद्धति में गॉस तथा SI पद्धति में टेस्ला T होता है। 1 गॉस बराबर 10⁻⁻4 टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैथ से है। अभी यहाँ मैथ शुरू होता है। 510 रुपये में 30 संतरे और 75 सेब खरीदे गए। यदि सेब का दाम 2 रुपये प्रति सेब था तो संतरे का औसत दाम क्या था? बताइए, औसत दाम बताना है। तो यहाँ 12 रुपये सही ऑप्शन है। किस तरह से बनेगा देखिए, माना संतरे का औसत मूल्य x है, हमें पता नहीं है संतरे का मूल्य, तो हमने x मान लिया। तो इसके बाद क्या है, 30
30x प्लस 75 गुने 2 बराबर 510। अब देखिए 30x बराबर 360 हो गया यहाँ पे, इसलिए x बराबर 360 बटे 30 बराबर 12 रुपये। तो इस तरह से आप अपने से सॉल्व कीजिए। ये मैथ के क्वेश्चंस हैं। 3 घंटियाँ क्रमशः 48, 60 और 90 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि तीनों 10 AM तक एक साथ बजती है तो उस दिन वह फिर एक साथ कितने बजे बजेंगी? तो ये बजेंगी 10 PM। चूंकि 48, 60 तथा 90 का लघुत्तम समावर्त्य क्या हो जाएगा? 720 मिनट। तो 720 बटा में 60 इज इक्वल टू 12 घंटा। अतः तीनों घंटियाँ 12 घंटे बाद अर्थात 10 PM में एक साथ बजेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रीजन को कुट में 5 लिखते हैं और बिलीव्ड को 7 लिखते हैं तो गवर्नमेंट को कुट में कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ है 9। आप इसको देखिए किस तरह से बना है, किस तरह से आंसर आया है। जिस प्रकार रीजन में 6 अक्षर हैं तो 6 - 1 बराबर 5, तथा बिलीव्ड में 8 अक्षर हैं तो 8 - 1 बराबर 7। उसी प्रकार गवर्नमेंट में 10 अक्षर हैं तो 10 - 1 बराबर 9 हो गया। चलिए नेक्स्ट, एक ट्रक 640 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में पूरी करता है। कार वही दूरी 8 घंटे में पूरी करती है। ट्रक की अपनी गति से कार की अपनी गति का अनुपात है। तो यहाँ ऑप्शन डी सही होगा, 4:5। चालों का अभिष्ट अनुपात है कार का समय बटा में ट्रक का समय। तो यहाँ 8 बटा में 10 बराबर 4:5 सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 साल पहले 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत उम्र 17 वर्ष थी। एक बच्चा पैदा होने से उस परिवार की औसत उम्र आज भी वही है। उस बच्चे की उम्र क्या है? तो उस बच्चे की उम्र है 2 साल। माना बच्चे की उम्र x वर्ष है तो 17 गुने 5 प्लस 5 गुने 3 प्लस x बराबर 6 गुने 17। तो इसलिए x बराबर 102 माइनस 100 बराबर 2 वर्ष। तो यहाँ 2 साल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 12/1/2% सालाना सरल ब्याज दर पर एक राशि 4 वर्षों में 3,750 रुपये होती है। वह राशि है कितनी है? 2,500 रुपये। अब देखिए किस तरह से सॉल्व हुआ है, आप अपने से इसको सॉल्व कीजिए। आंसर हो गया 2,500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए व बी बहनें हैं। सी ए का भाई है, डी ई का भाई है, ई बी की बेटी है। डी की मौसी कौन है? तो डी की मौसी कौन है? ए। यहाँ पे देखिए प्रश्न के अनुसार आरेख खींचकर आप इसे भी बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हवा को पानी कहा जाए और पानी को आग कहा जाए, आग को आकाश कहा जाए और आकाश को जमीन कहा जाए तो मछली कहाँ रहती है? तो ये आग में रहती है, क्योंकि हम जल को क्या बोल रहे हैं? आग बोल रहे हैं। तो इसलिए मछली कहाँ रहती है? आग में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली पानी में रहती है जबकि यहाँ पानी को आग कहा गया है। A, B, C, D व E 5 पुस्तकें हैं। C D के ऊपर है, E D के नीचे है, D A के ऊपर है, B E के नीचे है। सबसे नीचे की पुस्तक कौन सी है? तो यहाँ है सबसे नीचे पुस्तक B। पुस्तकों का क्रम इस प्रकार है, आप देखिए प्रश्नानुसार इसको आप सजाते जाइए, आंसर अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, 49 49 छात्रों की कक्षा में करीम का स्थान शीर्ष से 16वां है, नीचे से उसका स्थान क्या होगा? तो नीचे से इसका स्थान इसमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं। देखिए होना चाहिए 34वां, लेकिन 34 यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो इसलिए इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स
अपनी प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे ज़रूर आप लाइक कर दीजिए।